हे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो बेटा आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्लास 12th के लिए बात करेंगे और वो बात करेंगे आज हम लोग फंक्शंस की। और जैसा कि आपको पता है 2-3 दिन वीडियो नहीं पढ़ पाए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपको बता दूँ, वीडियो को पॉज स्किप करके मत देखिएगा। और साथ में मैं ये एक बात बता दूँ, आज के जो हम लोग लेक्चर पढ़ने वाले हैं उससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो फंक्शंस के बारे में समझने के पहले आपको रिलेशन समझना पड़ेगा, और आपने हालांकि रिलेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अब फंक्शंस को समझने के लिए और पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में, और वहां चलते हैं हम लोग क्लास 11 पे। और हालांकि वहां पे भी आपने फंक्शन देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आपने मिस कर दिया, वहां देखना जरूर चाहिए आपको। तो फंक्शन आप देख लीजिएगा क्लास 11 का, और वहां से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा कि यहाँ पे जैसे रूट एफ(x) इक्वल टू रूट एक्स लिखा होता, फाइंड द डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है। ये क्वेश्चंस हालांकि आ जाते हैं आपके 12th में, 11th का चैप्टर है तो क्या प्रॉब्लम है। मैं बता दूं 11th जिसने नहीं पढ़ा है सबसे बड़ी गलती कर दी है, आपकी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए 11 जरूर देखिएगा, क्योंकि 60% सिलेबस आपका 12th में आने वाला है 11th का ही। कॉन्सेप्ट सभी के सभी वही होने वाले हैं। 11th की नॉलेज नहीं है, आप 12th की नॉलेज नहीं गेन कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के आप डोमेन एंड रेंज देख लीजिएगा, क्या होते हैं डोमेन, क्या होते हैं रेंज, आपको सब कुछ पता है। बहुत अच्छे लोग हो आप कि फंक्शन दो सेटों के बीच में होता है, ए से बी सेट में होता है, और फंक्शन सबसेट होता है ए क्रॉस बी में। और फंक्शन से ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, और ए क्रॉस बी क्या होता है वो आपने देख लिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में। और यहाँ पे आपके बनते थे ऑर्डर्ड पेयर, और जहाँ पे आप सेकेंड एलिमेंट को आप बोलते हो बेटा इमेज, और फर्स्ट एलिमेंट को आप बोलते हो प्री इमेज। इतना देख किया था। और सेकेंड एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर के आने वाले जो एलिमेंट्स होते थे उनको आप बोलते थे डोमेन, एंड फर्स्ट एलिमेंट को आप बोलते थे रेंज। तो अब हम लोग करेंगे क्या 11th में फंक्शंस के साथ में। हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस देखे थे, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सभी बहुत सारे फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए थे। और जब फंक्शन समझ आ जाएंगे तो आगे का चैप्टर जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी समझ आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में कुछ 4 तरह के फंक्शन, स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं। हम लोग उन्हीं फंक्शंस की बात करेंगे कि वो 4 तरह के जब फंक्शंस आपको समझ आ जाएंगे, उनकी प्रूविंग समझ आ जाएंगी, तब आप समझ जाओगे कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो फंक्शंस में मैं 2 चीजों को आपको याद दिला दूं, दो रूल आपको ध्यान में रखने। दुनिया में कुछ भी है रूल तो लगेगा ही, कंडीशंस अप्लाई सभी में। तो फर्स्ट रूल है कि एक ऑर्डर्ड पेयर जो आते हैं फंक्शंस में, एक लोगों की केवल एक ही इमेज बनती है। फर्स्ट एलिमेंट आपको पता है फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से। तो इसका मतलब है कि जो ए की जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी की बी में, जैसे कि ए मान फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट है 5 6 7 8। तो जो ए से बी में सभी के सभी एक लोगों की एक ही इमेज बनेगी। जैसे कि ये नहीं हो सकता है कि एक लोगों की 2 इमेज बन जाएं। क्या आप ऐसे देख के आप बता सकते हो क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 की इमेज 5 है, 1 की इमेज 6 है। तो एक लोगों की 2 इमेज नहीं बन सकती, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग एरो डायग्राम बोलते हैं। और बस इसी का रोल है हमारे पूरे के पूरे आज के लेक्चर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। रूल नंबर 2 ये है कि जो ए के सभी एलिमेंट की बी में इमेज बननी ही चाहिए। मतलब फर्स्ट सेट के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होने चाहिए। जैसे कि देख पा रहे हो ए का कौन सा एलिमेंट खाली है? 2 का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एक फंक्शन नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ए बी 1 2 3 4 5 8 9
9, तो 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 8 और 2 की इमेज, चलो ठीक है। अब बताओ क्या ये फंक्शन है एक लोगों की एक ही इमेज बन रही है? आप केवल अगर इतना ही समझोगे ना कि यार सर अभी तो बताए ना एक लोगों की एक ही इमेज बन रही है, उस हिसाब से तो ये फंक्शन होना चाहिए, बट फर्स्ट सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ये देखिए ना, ये खाली हो गया है, अगर ये खाली है तो ये फंक्शन नहीं है। अगर ये भी भैया भरा होता जैसे ये इसका, तो ये अब फंक्शन है, बिल्कुल है। कई लोगों की एक इमेज हो सकती है बट एक लोगों की कई इमेज नहीं है, अब ये फंक्शन है। पहली कंडीशन भी आपकी फॉलो कर रहा है, एक लोगों की एक इमेज है, 2 की इमेज और तो कहीं 2 तो कनेक्टेड है नहीं, और ये फर्स्ट सेट के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। 2 बातें ठीक। अब दुनिया में कुछ भी भूचाल आ जाए आप वो फंक्शन ही होगा, बस 2 कंडीशंस ही आपको देखनी है। अब देखते हैं हम लोग जिस लिए हम लोग आए हुए हैं और आप बैठे हो देख रहे हो, तो वो है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स के फंक्शन होंगे? 4 टाइप के फंक्शन होंगे। वो कैसे कैसे होंगे इसके लिए फोकस्ड होके देखिएगा, क्योंकि 6 नंबर का सवाल है। तो जैसा कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो पहला टाइप का फंक्शन है जिसको आप बोलते हो 1-1 फंक्शन, और 1-1 फंक्शंस का बात समझिएगा, परेशान होने की इतना आसान होता है ना, कुछ कहने को नहीं। सबसे आसान सब्जेक्ट ही होता है, नाम में ही मतलब छिपा होता है, रटने की बात ही नहीं। 1-1, 1 से 1 मतलब जब एक लोगों का एक के साथ कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं 1-1, और इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्ट कर देना, जैसे नहीं इंजेक्शन लगाया जाता है, एक लोग का एक के साथ में इंजेक्ट कर दिया गया। वो एक सुई को क्या 2 लोगों में चुभाया जाता है? नहीं ना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। एक का एक के साथ में कनेक्शन, ऐसे ही है 1-1 मतलब इंजेक्ट किया गया है, मतलब इंजेक्टिव फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल कैसे आप समझोगे? फॉर लो ए सेट ये है, बी सेट ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख पा रहे हो, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। देखो दूसरा सेट खाली रह सकता है, ये एक फंक्शन है, बट पहले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हो एक लोगों का एक के साथ ही कनेक्शन रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये और ये ए बी, और यहाँ पे 1 2 3 5 6 7, देख पा रहे हो 1 का एक लोगों का एक के साथ में कनेक्शन है। ठीक है, ये खाली हो भी सकता है नहीं भी, तो ये देख पा रहे हो ये 1-1 फंक्शन है, एक लोगों की एक ही इमेज बन रही है। इस फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं 1-1। और इसको प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है, ब्यूटीफुल स्टोरी है, सस्पेंस थ्रिलर वाली है, इसीलिए देखते जरूर रहिएगा। तो ये हो गया 1-1 फंक्शन। और 1-1 समझने के लिए सेकेंड आपको समझना पड़ेगा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, तो मैनी वन फंक्शन यार क्या होता है? नाम में मतलब छिपा है, मैनी मतलब बहुत सारे लोगों का एक बेचारे के साथ कनेक्शन है, मतलब ये एक, ये भी 1 2 3 4 5, मान लेते हैं इसमें लिखा है 7 8 9 10, देख पा रहे हो 1 का कनेक्शन 2 का 8 से, 3 का भी 8 से, 4 का 9 से, 5 का, देख पा रहे हो इसमें कई लोगों का एक के साथ में कनेक्शन दे रखा है। 2 की भी इमेज 8, 3 की भी इमेज 8। देखो कई लोगों की एक इमेज हो सकती है बट एक लोगों की कई इमेज नहीं हो सकती। अगर ऐसा कुछ होता ना तो ये फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि देखो 1 की इमेज 7, 1 की इमेज 10, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, वो अदरवाइज ये फंक्शन नहीं रह जाएगा अपना। तो ये जो है हमारा, ये हमारा है वो मैनी वन फंक्शन, कई लोगों का एक के साथ में। इसका चाहो तो और करवा दो ऐसे, समझ रहे हो? सॉरी ये गलत हो गया, एक का कई के साथ कनेक्शन हो गया। तो कई लोगों का एक के साथ में कनेक्शन, जैसे कि सभी कनेक्टेड है, नहीं अब हो पाएगा। तो क्लियर है यहाँ पे, तो कई लोगों का एक के साथ जब कनेक्शन होता है तो वो होता है 1-1 मैनी वन। तो 2 में कंफ्यूजन तो नहीं है, जब एक का एक के साथ कनेक्शन तो 1-1, जब कई का एक के साथ कनेक्शन तो मैनी वन, ये दोनों एक होंगे। कभी एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। कोई फंक्शन अगर 1-1 होगा तो मैनी वन नहीं होगा, कोई अगर मैनी वन होगा तो 1-1 नहीं होगा। समझ आ गया होगा आई होप आपको 1-1 और मैनी वन में डिफरेंस क्लियर? दैट्स ऑल, ओके। तो अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे के जैसे हम लोग इसी में देख लेते हैं वो, जैसा कि
ये 1 1 हो गया। थर्ड हमारा है ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन, तो भैया ऑन्टो फंक्शंस क्या होता है? ऑन्टो फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव। ऑन्टो फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन्टो ये बोलता है कि फर्स्ट जो सेकेंड एलिमेंट के कोई भी सेकेंड इसके, जैसे कि ये दो सेट है हमारे, ए से एल सेट है और ये हमारा बी सेट है, इसमें लिखा है 5 6 7 और 8 9 10, मान लो ये बी सेट के एलिमेंट हैं। ये बोलता है कि सेकेंड एलिमेंट के कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। सेकेंड सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, वो किसी ना किसी की इमेज जरूर होना चाहिए। देखो ना, सेकेंड एलिमेंट के कोई खाली है क्या? नहीं है ना, नहीं खाली है ना, करेक्ट है। बस इतनी बात ध्यान देना है। 1 1 में कनेक्शन ध्यान देना है, 1 1 मैनी 1 में। ऑन्टो में आपको ये देखना है कि ये खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं फोर्थ की, और जो कि फाइनल है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शंस ये बोलता है कि जब खाली हो ए बी, 1 2 3 4 5 6, 1 की बी इमेज 4, 2 की बी इमेज 4, 3 की इमेज 5, करेक्ट है। देखो ये कई लोगों का एक के साथ कनेक्शन है, लेकिन सेकेंड एलिमेंट देखिए ना, इसमें सेकेंड सेट में एक लोग खाली बैठा है कि नहीं बैठा है? जब खाली होगा तो इनटू होगा, जब खाली नहीं होगा तो ऑन्टो फंक्शन होगा। ये बात मेरी समझ आई कि नहीं आई? चारों के चारों आप देखिएगा, 1 1 में एक का एक के साथ कनेक्शन, मैनी 1 में कई का एक के साथ में कनेक्शन, तो कोई फंक्शन या 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। फिर ऑन्टो और इनटू में देखते हैं। ऑन्टो ये बोलता है कि जब सेकेंड एलिमेंट सेट के कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, सभी के सभी इमेज हो किसी की, तो वो होगा क्या? सर्जेक्टिव। मतलब ऑन्टो अगर खाली होगा तो इनटू। इन दो में से एक ही चीज़ तो पॉसिबल होगा, या तो खाली होगा या खाली नहीं होगा। तो अब बात समझिएगा, ये फंक्शन देखिएगा, ये 1 1 भी है और ऑन्टो भी है, क्योंकि खाली भी नहीं। तो हर एक फंक्शन दो चीज़ों पे कैरी करता है, दो फंक्शन हो सकता है। जैसा कि ये फंक्शन देख लो, ये मैनी 1 है क्योंकि कई का एक के साथ कनेक्शन है, और साथ ही साथ सेकेंड सेट में कोई भी खाली नहीं है। जब कोई खाली नहीं होगा तो क्या होगा? ऑन्टो होगा, जिसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। और अगर खाली, जैसे कि ये देखो आप, ये मैनी 1 है, कई लोगों का एक के साथ कनेक्शन है, मैनी 1 है और साथ ही साथ खाली है, इसीलिए ये क्या हुआ? इनटू। ये मैनी 1 इनटू फंक्शन है। अगर मैं ये बात करूं तो आप देख रहे हो, ये 1 1 और ऑन्टो है, कई लोग हैं और यहाँ पे खाली कोई नहीं है, एक का एक के साथ कनेक्शन। ये चारों को आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इन दो में से कोई चीज़ होगी, इन दोनों में से कोई चीज़ होगी। ये बॉन्ड पे, ये रिलेशन पे डिपेंड करता है, इसमें बस देखना है खाली या नहीं खाली है। इस चीज को आप बात समझिएगा। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज आप जाइए आराम से बैठ के देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। अब एक चीज मैं बताने वाला हूं, इसी को ध्यान से समझिए। मैं एक ये वर्ड यूज करने जा रहा हूं, वो यूज करने जा रहा हूं, इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं? इस चीज से ही आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्वर्टिबल से। जैसे कि रिलेशन में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा था? रिलेशन में आपको देखना है कोई भी फंक्शंस सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव अगर कैसे प्रूव किया जाएगा, और उसको इक्विवेलेंस रिलेशंस करेक्ट है। वहाँ से एक क्वेश्चन आपका आने ही आना था और एक फंक्शन से आने ही आना है। और देखो इन्वर्टिबल जब आप समझ जाओगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सेकेंड चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो इन्वर्टिबल क्या होता है? इन्वर्टिबल का मतलब उल्टा करेक्ट है, उल्टा फंक्शन। ओके, अच्छा ये फंक्शन इधर से तो है ना, उल्टे से आओ चलो देखते हैं। बी से क्या एक ही तरफ है? अच्छा, एक लोग का एक के साथ कनेक्शन है, ओके, और सभी की इमेज एक है और इसमें कोई खाली नहीं है। मैंने क्या बताया था? दो चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। पहला
कि एक लोगों की कई इमेज नहीं बननी चाहिए, और सेकेंड आपका क्या था कि फर्स्ट सेट कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। दो बातें फंक्शंस में आपको देखनी है, उल्टे में करके देखो। अच्छा, सबका एक से एक इमेज है और कोई खाली नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये इन्वर्टेबल है। मतलब आपको ये समझ आया कि वन वन फंक्शंस को आप इन्वर्टेबल कर सकते हो। ओके, मैं इसमें सही लगा देता हूं। अब आते हैं मैनी वन में। मैनी वन में क्या हुआ कि अब इसको देखते हैं, क्योंकि इधर से तो ये फंक्शन है ना, देखो कई लोगों की एक इमेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई खाली भी नहीं, इधर से फंक्शन इन्वर्टेबल करो जरा। 7 का 1 से पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया यार ये इसने, क्योंकि 8 की इधर से उल्टा इन्वर्टेबल करके देखा मैंने, तो 8 की इमेज 2 और 8 की इमेज 3, एक लोगों की 2 इमेज बन गई, कहानी खत्म। मतलब इन्वर्टिबल जो है उल्टा इसमें पॉसिबल नहीं है, मतलब मैनी वन में इन्वर्टिबल पॉसिबल नहीं है। इन्वर्टिबल पॉसिबल किस में हो रहा है, वन वन में। अब इन दोनों में देखते हैं जरा। इसमें एक चीज है कि यार एक का एक के साथ कनेक्शन है, कोई मुझे प्रॉब्लम है यही नहीं उससे, हमें बस इसमें ये देखना है, इसमें इधर से तो फंक्शन है, क्या इधर से ये फंक्शन है, इसमें तो कोई खाली नहीं बैठना चाहिए ना, यही होता है हमारा इनटू। तो खाली नहीं है तो यार ये तो है, ठीक है, सभी मतलब कनेक्टेड है, सभी किसी ना किसी की इमेज है, मतलब ऑनटो है। अगर इनटू में देखा जाए तो इधर से मैं देखूंगा यार तो 6 तो खाली बैठा है, फंक्शन यही बोलता है कि जब आप फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, और इसमें तो यार देखो उल्टा तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा, क्योंकि 6 की तो कोई इमेज ही नहीं बन रही है, इसलिए इनटू पॉसिबल नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको आज का ज्ञान पता चला। क्या ज्ञान पता चला, इन्वर्टिबल केवल 2 ही फंक्शंस का पॉसिबल होता है, उल्टा किसका, वन वन का और ऑनटो का। समझ आया कि नहीं आया, समझे, ये ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान इसको बोलते हैं हम लोग। वन वन और ऑनटो, जब वन वन और ऑनटो हो गया ना, बस कहानी खत्म, खेल खत्म आज का। बस ये चीज आपको समझनी थी, इन्वर्टिबल केवल उसी फंक्शंस का होगा, वन वन और ऑनटो का। रीजन मैंने बताया है, वो रीजन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, रीजन हर एक चीज का पता होना चाहिए। आप घर के बाहर निकलो, आपको यही नहीं पता हो कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कहाँ जाओगे, ऐसे भटकते घूमोगे इधर उधर कहीं गलियों में, इसी आवारा बोलते हैं ना, इसी ऐसे लोगों को। तो आपको क्लियर होना चाहिए ना कि घर से निकला, अच्छा मुझे स्कूल जाना है, अच्छा मुझे उस शॉप तक जाना है, अच्छा मुझे वहाँ जाना है, तो आप फिर उसी डायरेक्शन में जाते हो। जब आपको डायरेक्शन ही नहीं क्लियर, आपको यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, आप कहाँ पहुँचोगे, किसे पता। तो इसीलिए आपको रीज़न पता होना चाहिए। अच्छा इन्वर्टेबल क्लियर है मेरा कि वन वन ऑनटो, वो क्यों, वो मुझे पता है ऐसे होता है, क्लियर है। वन वन मैनी वन में केवल आपको रिलेशन पे ध्यान देना है, वन ऑनटो और इनटू में आपको सेकेंड सेट ध्यान देना है, तो बस क्लियर हो गया। आप चलते हैं प्रूविंग में, इन्वर्टिबल कैसे प्रूव किया जाएगा, आपको क्लियर है, वन वन और ऑनटो फंक्शन ही इनवर्स होते हैं। तो अब बात समझिएगा, वन वन को आप इंजेक्टिव बोलते हो, ऑनटो को आप सर्जेक्टिव बोलते हो, और वन वन जब दोनों मिल जाते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं, एक नेम दे देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाई का मतलब दो, जेक्टिव का मतलब जब दो फंक्शन जुड़ जाते हैं उस फंक्शंस को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब वन वन और ऑनटो फंक्शंस को ही कहीं पे लिखा हो कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव मतलब आपको वन वन प्रूव करना पड़ेगा और आपको ऑनटो प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है, वन वन को इंजेक्टिव, ऑनटो को आप सर्जेक्टिव, और इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मिलके बनते हैं बाइजेक्टिव। बाई मतलब दो, जेक्टिव मतलब दो फंक्शन जब जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो अब इसके पीछे की कहानी कितनी लंबी है, क्या क्या हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं, फिर हमारा आज का क्लास ओवर करते हैं। ओके, तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे। तो जैसा कि एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो दैट द फंक्शन, यहाँ पे सच दैट आर टू आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पे फंक्शन है, और फंक्शन आपका बेचारा ये दे रखा है कि 3x सिंस वी हैव, हमारे पास जो फंक्शन है वो fx इक्वल टू 3 माइनस 4x है, और वो वन वन एंड ऑनटो है एंड हेंस बाइजेक्टिव। तुम्हारा आपका मोटिव बिल्कुल क्लियर है कि बाइजेक्टिव क्या है। बाइजेक्टिव हम लोगों ने बात किया था, जो फंक्शंस इंजेक्टिव और प्लस जो फंक्शन
सरजेक्टिव होते हैं वही फंक्शंस मिलके बाइजेक्टिव बनाते हैं। इंजेक्टिव मतलब होता है 1 1 और सरजेक्टिव मतलब होता है ऑन्टो, और 1 1 ऑन्टो ये इसका मतलब ये कुछ नहीं है। अगर आप 1 1 ऑन्टो प्रूव कर देंगे तो वो आपका बाइजेक्टिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये केवल गुमराह करने के लिए अभी लिखा गया है, बट बोर्ड एग्जाम गुमराह नहीं करेगा आपको ज़्यादा, तो इसीलिए आप इसको ओवरऑल क्या करना, 1 1 कैसे प्रूव करना, और ऑन्टो यहीं से 6 मार्क्स की कहानी शुरुआत होती है। अब आपको शुरू करना है, जब 1 1 प्रूव करेंगे तो मेरी बात को एक बात ध्यान से सुनिएगा। रीजन क्या है, मतलब एक लोगों के एक के साथ इमेज, मतलब एक कुछ यक्स की जगह हम लोगों ने x1 पुट किया तो कुछ x2 निकलेगा, मतलब कुछ एक वैल्यू डाल रहा हूं मैं, दूसरी अलग वैल्यू निकल रही है, एक कुछ डालूंगा अलग वैल्यू, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, समझिएगा। तो आपको करना क्या है, फॉर 1 1 फॉर 1 1 फॉर 1 1, तो 1 1 कैसे प्रूव करोगे आप, सबसे पहले आप fx1 इक्वल करोगे fx2 के, मतलब जिस फंक्शन में x की जगह आपको x1 पुट करना है जहां पे भी है, और x2 एक बार पुट करना है, तो 3 - 4x2। अब आप क्लियर कर सकते हैं कि अब ये दोनों फंक्शन तभी इक्वल होंगे, हेंस x1 = x2। क्यों, क्योंकि भैया देखो आपका ये दो फंक्शन तभी इक्वल हो पाएंगे जब x1 और x2 की वैल्यू सेम होगी। आप यहाँ x1 अलग रखोगे, x2 अलग रखोगे, क्या ये दोनों चीजें सेम आएंगी, नहीं आएंगे। या फिर बोल सकते हैं 3 से 3 कैंसिल कर दो, -4 से -4 कैंसिल कर दो, और यही आएगा कि नहीं आएगा। मेरी एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, fx1 = पहली स्टेप ये थी, जो भी फंक्शन हो वहां पे आपको क्या करना है, fx1 = fx2। अगर x1 = x2 पॉसिबल है तो देन यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। हो गया आपका प्रूफ, 1 1 फंक्शन। नहीं समझ आया, चलिए फॉर एग्जांपल एक मैं ले लेता हूं फंक्शन fx = ले लेते हैं x², ओके। अब इसको अगर मैं प्रूव करूं 1 1, तो आप क्या करोगे, fx1 = fx2 करोगे, जैसा यहाँ पे मैंने लिखने को बोला था। x की जगह x1 रखोगे तो x1² की क्या, एक बात बताओ, क्या यहाँ पे x1 = x2 होगा, क्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x1 अगर 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और x2 अगर -1 होगा तो -1 का भी स्क्वायर 1 होगा। तो आप यहाँ पे पता है कि x1 does not = x2। हो भी सकता है, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है, x1 = x2 हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि x1 एंड x2 इक्वल ना हो। या फिर ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको इधर लाओ, x1² - x2² = 0, a² - b², a + b और a - b। तो जब आप x1 + x2 = 0 रखोगे तो x1 = -x2 आएगा, विच इज x1 does not = x2, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। 1 1 नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से समझ आई है या नहीं आई है, तो जैसा कि यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x1 = क्या होगा, -x2, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है x1 = x2, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। आपको अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल fx = ये लिखा होता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपको यहाँ इसको प्रूव करना होता, 1 1 आपको प्रूव करना होता, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप बताओ। पुट करो आप x की जगह कितना, 0.9, तो यहाँ पे तो fx = कितना हो जाएगा, 0.9 अगर आप रखोगे तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को क्लास 11th में आप देख लीजिएगा। इस फंक्शंस के बारे में मैंने इसीलिए बोला है, क्लास 11th का फंक्शन आपको देखना जरूर है। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0 और 1 के बीच में आता है 0.9, इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ मैं x = 0.8, तब भी आपका fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। देख लो कई लोगों की एक इमेज आ रही कि नहीं आ रही, 0.9 में भी आंसर 0 मतलब fx की वैल्यू 0, और 0.8 में भी इसकी वैल्यू 0, तो ये तो मैनी 1 हो गया ना। कई लोगों की एक इमेज बन रही तो 1 1 रहा ही नहीं है, तो मैनी 1 हो गया हमारा फंक्शन।
तो ये बात आपको क्लियर करके रखनी है कि आपको 1 1 प्रूव करने के लिए सबसे पहले फंक्शंस और वहां पे f(x1 = f(x2) और वहां से आप वैल्यू रखोगे। अगर x1 = x2 आ जाता है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, सो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। और धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस करने पे समझ आ जाएगा। हम लोग अभी क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने इधर बताए हुए हैं, समझाए थे, ध्यान रख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका 1 1 प्रूव करने का एक प्रोसेस। अब ये हो गया आपका 1 1 प्रूव करने का। अब चलते हैं फॉर ऑन्टो। ऑन्टो कैसे प्रूव करेंगे, ऑन्टो फंक्शंस। सबसे पहले आप उठाइए फंक्शंस का सिंस f(x) = आपका कितना है 3 - 4x। पहली स्टेप ये हो गई आपको। सेकेंड स्टेप में आप लेट किया करिए कि f(x) = y, तो y = कितना हो जाएगा 3 - 4x। ओके, सेकेंड स्टेप। y इस साइड है, आपको x इस साइड लेके आना है, y को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो x इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 4x, तो 3y उधर जाएगा -y। x केवल इधर आप रखिए 3 - y/4, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। क्या करना है, जो फंक्शन होगा f(x) को y लीजिएगा और x को इस साइड, y को दूसरी साइड। अब आप x की जगह पूरे फंक्शन, जो फंक्शन है ना आपका, x की वैल्यू उठा के रखिएगा। f(x) की जगह कितना 3 - y/4, तो 3 - 4, x की जगह कितना 3 - y/4। आप देखोगे कितना होगा 3 का 3 - प्लस का y, तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल, और कितना आ गया आपका y। अगर आपका y, ये प्रोसेस करने में x की वैल्यू इसमें रखने पे y आ जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है ऑन्टो फंक्शंस। ऑन्टो फंक्शंस की एक खास बात ये भी होती है कि जो सेकेंड सेट होता है, जैसे फंक्शन a से b में होता है हमारा, और हमें इसमें क्या बोला जाता है ऑन्टो में, सेकेंड एलिमेंट के कोई भी सभी के सभी भरे होने चाहिए। मतलब b जो होता है वो सबसेट होता है रेंज का। जो बी सेट होता है वो रेंज, मतलब रेंज जो होती है, या बोल सकते हैं रेंज जो होती है इस फंक्शंस की, वो सबसेट होती है सेकेंड सेट से, मतलब वो उसमें आई ही होती है। तो भी हम प्रूव कर सकते हैं ऑन्टो। ये चीज़ हम लोग बाद में अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये प्रोसेस आपको समझ आया कि नहीं आया। ये चीज़ है आपको 1 1 प्रूव करने की, ये चीज़ है आपको ऑन्टो प्रूव करने के। 1 1 में f(x1 = f(x2), x1 = x2। आपको इसमें y लेट करना, y को इस साइड, x को इस साइड, y को दूसरी साइड, फंक्शंस में आपको रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑन्टो। सो ये हो गया आपका। सो नाउ क्या लिख दोगे, सो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन्टो, सो इट इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन बिकॉज ऑफ 1 1 फंक्शन इज कॉल्ड injective and onto function is called surjective. Both functions became बाइजेक्टिव फंक्शंस। ओके, तो अब चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है ए सेट ये है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और x जो होगा वो -90 से ज़्यादा या इक्वल टू लेस देन इक्वल टू π/2 से। बी सेट जो दे रखा है वो हमारा y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y जो होगा -1 से ग्रेटर और इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा हमारा। तो और यहाँ से सो दैट दी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देखिएगा फंक्शन यहाँ पे भी दो सेटों के बीच ए से बी में है, और f(x) इक्वल टू आपका sin x है। सिंस वी हैव, आपके पास जो दे रखा है f(x) इक्वल टू दे रखा है sin x, और यहाँ पे बोला है इज इन्वर्टिबल। समझिएगा इस बात को, इन्वर्टिबल का मतलब है इन्वर्ट करने के, इन्वर्स करने के एबल है भी कि नहीं है। और कोई फंक्शन इन्वर्स कब होता है, हम लोगों ने देखा है इन्वर्स तभी कोई फंक्शन होता है जब वो फंक्शन 1 1 होता है और ऑन्टो होता है। 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन ही इन्वर्टिबल हो सकता है। या फिर यहाँ ये बोल दिया जाता है कि सो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तभी आपको 1 1 ऑन्टो करना था, या आपको 1 1 ऑन्टो प्रूव करना था तब भी करना था। या ये वर्ड आपका यूज बहुत ज्यादा आएगा एग्जाम में, इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल वही फंक्शन होता है जो 1 1 एंड ऑन्टो होता है। जो 1 1 ऑन्टो होगा वही आपका इन्वर्टिबल होगा। ओवरऑल मतलब इस फंक्शंस को हमें 1 1 प्रूव करना है और ऑन्टो प्रूव करना है। करेक्ट है। चलिए 1 1 के लिए हम लोगों ने अभी क्या बताया था, आप सबसे पहले क्या करोगे, फॉर 1 1 1 1,
1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको fx1 इक्वल टू fx2 करना पड़ेगा और यहाँ साइन की जगह साइन x1 इक्वल टू साइन x2 रखना पड़ेगा। करेक्ट है। और आपका देखिएगा x1 डज नॉट इक्वल टू x2 हो सकता था क्योंकि साइन 0 डिग्री की भी वैल्यू वही होती है और साइन 180 डिग्री की भी वैल्यू वही होती है। देख रहे हो x1 डज नॉट इक्वल टू x2, बट क्वेश्चन अपना नहीं फंसेगा क्योंकि देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, x जो है -90 से +90 के बीच में है। मतलब इस रेंज में आपका कुछ नहीं हो सकता, x1 की वैल्यू इक्वल होगी आपकी x2 के। तो डायरेक्टली आप लिख भी दोगे ना, आपको प्रूव करना है इन्वर्टेबल, सीधा आ जाओगे ना यहाँ पे तो तब भी हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो गया, x1 इक्वल टू हो गया x2 के, बिकॉज x बिलोंग टू -π/2 से प्लस का π/2 क्लोज्ड इंटरवल। देख रहे हो क्लोज्ड इंटरवल है, π/2 से -π/2 भी इंक्लूडेड है और π/2 भी। तो दिस फंक्शन इज 1 समझ आ गया, 1 क्लियर है। यहाँ तक बात समझ आ गई मेरी कि नहीं आ गई, आपको 1 कैसे प्रूव करना था। ओके, यहाँ तक आपका हो गया 1 प्रूव करने के लिए। तो नाउ फॉर ऑन टू के लिए क्या करोगे, आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि जो रेंज होती है उस फंक्शंस की, वो सबसेट होती है सेकेंड सेट से। क्यों, क्योंकि देखिएगा ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट को आप बोलते हो ना रेंज, सेकेंड एलिमेंट के को आप बोलते हो रेंज। अब रेंज यार इसका इन्वर्टिबल तभी होगा ना जब ऑन टू, तो तभी होगा ना ऑन टू के लिए जब सभी सेट इसके एलिमेंट इमेज होंगे, उल्ट सभी, कोई खाली नहीं होना चाहिए इधर। मतलब जो रेंज होगी सेकेंड सेट होंगे वो बी में आए ही होंगे। मतलब ये कह सकते हैं ये इक्वल होगा, रेंज जो होगी वो बी सेट के इक्वल होगी, तो वही फंक्शन हमारा होगा ऑन टू। अब जैसे रेंज इसकी क्या दे रखी है, x की आप कुछ भी वैल्यू रखोगे ना वो इसी दायरे में आएगी, क्योंकि आपको पता है सिंस साइन x जो होता है वो साइन x की क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 से +1, और वही y दे रखा है हमारा। मतलब जो रेंज दे रखी है वो इसी इंटरवल के बीच में दे रखी है। चलो नहीं समझ आया तो जैसा मैंने बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले क्या है आपका fx इक्वल टू साइन एक्स। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताई थी, लेट कर लो, fx इक्वल टू कितना y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, x इस साइड लाओ y इस साइड लाओ, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, देखो साइन इधर आएगा तो भैया साइन इनवर्स y हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको मैंने क्या बताया था, इस फंक्शन में जहाँ पे x की जगह आपको क्या रखना है, साइन इनवर्स y, तो साइन इंटू x की जगह रखना है साइन इनवर्स y। अब आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं एक आपको फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला आपको अभी केवल आप रट लीजिएगा, बाद को मैं समझा दूंगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा, या कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू होता है थीटा। जैसे यहाँ साइन इंटू साइन इनवर्स वाई लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, वाई ही होगा। करेक्ट है। तो दिस फंक्शन इज ऑन टू, ये फंक्शंस क्या होगा, ऑन टू। समझ आया कि नहीं आया, ये फंक्शंस क्या था, 1 था, ये फंक्शंस क्या हुआ, वो ऑन टू है। दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल। करेक्ट है। ये बात समझ आई कि नहीं आई, क्योंकि ये फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों ही है, 1 भी है ऑन टू भी है, इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल वही फंक्शन होते हैं जो 1 होते हैं और ऑन टू दोनों होते हैं। अब एक बात एक और, हेंस फाइंड एफ इनवर्स, मतलब फंक्शंस का हमें इनवर्स भी बताना है। अब इनवर्स क्या होगा, आपको पता है सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, y, तो f इनवर्स अगर मैं बात करूं तो f इनवर्स कितना हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। समझिएगा, f इनवर्स
मतलब एफ एक्स जो था वो आपका क्या होता है, फंक्शंस को एफ एक्स को आप क्या लेट करते हो, एफ एक्स को वाई ना, तो एफ इनवर्स कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स, मतलब जो एक्स की वैल्यू होती है ना वही उसका इनवर्स होता है। सो एफ इनवर्स इक्वल टू कितना है, एक्स की वैल्यू भैया कितनी आई है, एक्स की वैल्यू समझ आ रहा, एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स है, एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से क्या निकाली थी, साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स वाई जो एफ इनवर्स जो है हमारा वो कितना हो गया, साइन इनवर्स वाई। क्लियर है, आपको इन्वर्टेबल प्रूव करना है 1 1 ऑन 2 एफ इनवर्स क्या होता है, यक्स की वैल्यू, जो यक्स की वैल्यू आप पहले निकाल लेते हो ना ऑन 2 में, तो वही आपका क्या होता है एफ इनवर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन्वर्टेबल फंक्शंस क्या होते हैं, 1 1 कैसे प्रूव किया जाता है, ऑन 2 कैसे प्रूव किया जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं हमारे, इन्वर्टेबल कैसे प्रूव किया जाता है, एफ इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग जो एक टॉपिक और बचा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग वीडियो लेके आएंगे ताकि आराम से मैं बता सकूं, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो अभी 2-3 दिन वीडियो नहीं पढ़ पाए उसके लिए सॉरी, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी हो गई थी, हम लोग वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। और साथ ही साथ में आप पढ़ाई करते रहिएगा, परेशान मत होइएगा, स्कूल खोलने का वेट मत करिएगा कि स्कूल खोलेंगे तो फिर पढ़ाई करेंगे। जो ये सोच रहा है सबसे गलत सोच रहा है, वो सबसे बेकार, मतलब बेकार होने वाला है उसका क्लास 12 अगर अभी से पढ़ाई उसने स्टार्ट नहीं की ढंग से। कोऑपरेट करिएगा किसी भी टीचर के साथ में, आप जिससे भी पढ़ते हो अच्छे से बस रहिएगा, घर पे सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि जो मेरी न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक मिलती रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।